शहर में खड़ा हूँ, आपको तारीखी बात बताता हूँ जी। उस वक्त के वजीर खारजा साहब जब हमसे मुज़ाकरात करने के लिए आए अल्लाह के नाम पर, ये भी एक राज है जो इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन खुलेगा अल्लाह के नाम पर। मेरे सामने आए और जमीन आसमान के कलाबे बनाने लगे। मैंने कहा शाह साहब तिलका अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन बदल जाएंगे। हम फख्र से आज आपके सामने बैठे हुए हैं कि हम नामूस रिसालत का परचम लेकर हथकड़ियां लगवाकर हाथ बंधवाकर आपके सामने आए हैं। हमें इस पर कोई ऐर नहीं है, लेकिन एक दिन ये हथकड़ियां आपके हाथ में होंगी और शर्मिंदगी के तोक आपके गले में होंगे, और हम फिर भी मैदान में आकर कहेंगे कि सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। और हमने आपको उस वक्त भी कहा था कि जुल्म नहीं करो और बैरूनी आकाओं को खुश नहीं करो। ये पाकिस्तान हमारे बड़ों ने बनाया था, और इस पूरे पाकिस्तान की तारीख में और जितने जितने ये पाकिस्तान के ऊपर अयाशी और बदमाशी करने वाले हैं, है किसी का बाप दादा जिसने काला पानी की जेब काटी हो, है किसी का बाप दादा जिसने अंग्रेज के खिलाफ अलम जिहाद बुलंद किया हो, और तुम कहते हो कि हम इनको आगे नहीं आने देंगे। यही अंग्रेज भी सोच लेकर आया था कि हम इनको खत्म करेंगे। एक दिन में 300 लोगों को फांसी दी, उलमा को, मशाइख को, अवाम को, सियासी कायदीन को, ज़ुअमा को, बड़े बड़े सरदारों को, और जो उस वक्त के जंग आज़ादी के मुजाहिदीन थे 300 को एक दिन फांसी घाट पर लटकाया गया। जब फांसी घाट खत्म हो गए, दरख्तों के ऊपर नीचे से ऊँटों के ऊपर बिठाकर, हाथियों के ऊपर बिठाकर गुजारा गया। बड़े टहलों के साथ उनकी गर्दनें एक साइड पे लटक जाती। बड़े बड़े जुल्म किए, लेकिन हमारे बड़े अपना हुलिया बदल कर इस वतन से भागे नहीं। 50 रुपए के स्टाम्प लेकर इस वतन से भागे नहीं, बल्कि कहा है मशक़ सुखन जारी, और चक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो की हो जो शिकायत भी, शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं, आखिर किस बार गाहे खास का गदा हूं मैं। और मैंने कहा शाह साहब ये दिन गुजर जाएंगे, हाथ में रहो। और पढ़ा था उनके सामने भी, और आज भी पढ़ देता हूँ कि वो जब बैठते थे तो फिर हमने कहा था अपने बाबा जी का सुना हुआ ही कि फानी है अरबाब तर्ब की कुर्सी, फानी है अरबाब तर्ब की कुर्सी, कायम दायम है फकत रब की कुर्सी। गवर्नर हो, सदर हो, वजीर आजम हो, वजीर खारजा हो, हाँ जी, कोई भी हो, गवर्नर हो, सदर हो, वजीर आजम हो, दीमक के लपेट में है सबकी कुर्सी। आज भी कहता हूँ उनको जो गैरों के हाथों में खेल रहे हैं कि अपनी हद में रहो जी, वो जुल्म न ढाओ, वो गलतियां हरगिज न करो जो इमरान खान ने की हैं। आज भी रिवायात की अक़दार को बराबर रखो, आज भी अपनी अक़दार को, सियासी अक़दार को बराबर रखो। कोई बात नहीं, ये दिन गुजर जाते हैं। हमने जुल्म सहा है, हमने 5 क्रैकडाउन बर्दाश्त किए हैं, हम हर उस चीज से गुजरे हैं। ये तो बेचारे चंद दिन, छोड़ो इनकी क्या बात करनी है, ये कहते थे कि मैं इनको रुलाऊंगा, और जितने महीने हमने और हमारे बुजुर्गों और कारकुनान ने जेलें गुजारी, जितने महीने, ये तो बेचारे इतने दिन भी नहीं निकाल सके और चले थे आजादी की जंग लड़ने। इनकी क्या बात करें, और आते हैं, निकलते हैं बाहर और सीधा प्रेस क्लब की जानिब और कहते हैं कि जनाब हम सियासत से दस्तबरदार हो रहे हैं। हमने तुम्हें उस वक्त कहा था जुल्म नहीं करो, जुल्म नहीं करो, हद में रहो, हद में रहो, लेकिन तुम्हारे साथ ये जरूर होना था। उसकी वजह हम नहीं है, उसकी वजह यह है कि तुमने हमारा रास्ता नहीं रोका। हमने तुम्हें क्या कहना था? हाँ, अगर हम आ भी गए ताकत में, हम फिर भी अपने आका मौला की सुन्नत अदा करेंगे कि ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। चलो जाओ, आज सारे भाग जाओ, आज क्रैकडाउन करने वाले भी भाग जाओ, आज हथकड़ियां लगाने वाले भी भाग जाओ, आज गाजी अदील को गोली मारने वाले भी भाग जाओ। चलो जाओ, तुम्हें माफ किया, क्योंकि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन फतह मक्का में फातह की हैसियत से दाखिल हुए, आज हजरत अमीर हमजा को शहीद करने वाले भी मौजूद थे, आज हुजूर पर ओजरियां फेंकने वाले भी मौजूद थे, आज हजरत ज़ैनब को शहीद करने वाले भी मौजूद थे, आज हजरत सुमैया के टुकड़े करने वाले भी मौजूद थे, आज खब्बाब बिन अरत के जिस्म में सुराख करने वाले भी मौजूद थे, आज सारे मौजूद थे।
मौलाना खुदा बख्श खैरपुरी वाली मुल्तान की गली से गुजरे और कुत्ती भौंकी, देखा और चले गए, देखा और चले गए। वापस आए तो कुतिया मरी पड़ी थी। कहा है कुतिया मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, तारीख मौजूद है, हम दिखा सकते हैं, मनवा नहीं सकते, किताब पढ़ी है, जिसका दिल करे आगे देख ले। मौलाना साहब ने कहा मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, मेरे खुदाए गयूर को गवारा ही नहीं हुआ कि तू उसके बंदे को भौंकी क्यों है। यार देखो, खुदा बख्श खैरपुरी को मुल्तान की गली में कुत्ती बिला वजह भौंके, वो बच नहीं सकती, और कोई नामूस रिसालत के साथ गद्दारी करे वो बच जाए। जो कोई नामूस रिसालत के मुजाहिदों पर गोलियां चलाए वो बच जाए। हम आज भी कहते हैं चादर और चार दीवारी का तकद्दुस उस वक्त भी पामाल किया गया। हम थे, बाबा जी ने कहा था आज हमें मान लो, कल हम जैसे भी नहीं मिलेंगे। आज समझ आ गई है, जिस गधे पर तुमने 12 साल बल्कि 12 साल मेहनत की, उस गधे के पलान, उस गधे के जुलथड़े और उस गधे की रस्सियां तैयार की कि नहीं जी ये मुल्क का बड़ा खैर खा है, ये जनाब फला है, ये फला है, अपनी असलियत दिखा दी ना एक दिन में, मुल्क के खिलाफ चले गए और जनाब पाकिस्तान की बुनियादों के खिलाफ चले गए। हमने हर जुल्म सीने में बर्दाश्त किया और हमें आके लोगों ने कहा कि ऐसे कर दे वैसे कर दे। मैंने हमारे सब लोगों ने कहा कि खबरदार, ये मुल्क हमारे बड़ों ने बनाया है और यहाँ से रिटायर्ड होने वाला हर शख्स अपनी दौलत, अपने असबाब और अपने जायदादें बाहर लेकर जाता है, लेकिन हमारा तो 1 रुपया भी मुल्क से बाहर नहीं है। अगर कोई अकाउंट साबित कर दे तो उस दिन हम हर चीज छोड़कर चले जाएंगे। 1 रुपया साबित कर दे हम हर चीज छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन जिनकी जायदादें बाहर हैं वो कौम के रहनुमा है, जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं वो कौम के रहनुमा है, जिनके इलाज बाहर हो रहे हैं वो कौम के रहनुमा है, जो कौम को तैयार करके गए। मेरे पास भी जेल में आए थे कि जनाब आप थोड़ा पीछे हट जाएं, अब बड़े हालात खराब हो गए हैं। मैंने कहा इकबाल कहता है जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी सरसाती। इकबाल कहता है कि क्या बात है, कम कोश तो है लेकिन बेजौक नहीं रही, न उम्मीद न हो इनसे रहबर फरजाना, कम कोश तो है लेकिन बेजौक नहीं रही। इकबाल कहता है कि कमजोर मतलब आरामदेह तो है, लेकिन जब जौक में आ जाए तो फिर तो गोलियों के सामने खड़े होकर भी कहते हैं कि लुत्फे सजन दम बदम कारे सजन गाह गा, इंज भी सजन बाबा इंज भी सजन बाबा। एक मिनट और हमने उस वक्त भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि अखलाकी अक़दार को पामाल नहीं करो, घरों की चादर और चार दीवारी को पामाल नहीं करो, ख़वातीन के साथ वो सलूक नहीं करो, इसलिए कि तेरी मेरी की होती है, धी ते चलिया धी होती है। हाँ, ये हमें पता है कि माओ की इज्जत क्या है। जिन्होंने आफिया सिद्दीकी बेची हो उनको नहीं पता लग सकता कि माओ की इज्जत, बहनों की इज्जत क्या है। जिन्होंने आफिया सिद्दीकी के नाम पर कंपेनें चलाई हो और वजारत उज़्मा की सीट लेकर फिर आफिया बहन का कभी नाम भी ना लिया हो, उनसे हम क्या बात करें। और ठीक है, हमारे सियासी इख्तिलाफात रहेंगे, नजरियाती भी रहेंगे, लेकिन किसी की माँ बहन वो पीटीआई वाले की हो, वो नून वाले की हो, वो शाह महमूद का घर हो, वो उस्मान बुज़दार का घर हो, वो उमर डार का घर हो, घरों की तरफ नहीं जाना। बात है सियासी लड़ाई मैदान में लड़ो, और मर्दों की बात मैदान में होती है, जो घरों तक जाए वो मर्द नहीं होता। और लोग कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, बिल्कुल भी नहीं जायज़। हर चीज़ की एक हद है, हर चीज़ के एक इक़दार है, ये दिन भी गुजर जाएंगे। मैं पीडीएम वालों से कहता हूँ कि अपनी इज्जतें भी सलामत रखो और कौम की इज्जत भी सलामत रखो, और इसमें बसने वाला हर शख्स वो पाकिस्तानी है, उसको पूरा हक हासिल है। आज जो मुजरिमीन है जिन्होंने कौम को गलत रास्ते पर तैयार किया है उनको पकड़ो, सजा दो, हमें कोई नहीं बात, लेकिन इक़दार को नहीं छोड़ो। ये दिन बदल जाते हैं। हाँ, इक़्तिदार में आके अपने होश को मत गवाओ। अभी कल ही की तो बात थी कि तुम यही सारे रोने रो रहे थे, कराची में तुम्हारे दरवाजे तोड़े जा रहे थे, आज हदबंदी करो, ये बात नहीं होगी। हाँ, जेलें काटनी है, मर्दों को ले जाओ, इमरान खान को उठा ले जाओ, और वो बेचारा जेल कैसे काटेगा, नहीं काट सकते। हाँ, इन सबको बीमारियां लाहक हो जाती हैं। जरा जेल का नाम सुनते हैं तो जनाब आंसू भी तैयारी, और जरदारी का जेल का नाम आता है व्हील चेयर पे आ जाता है, और जब इख्तिदार हो जाता है तो गालें सुर्ख हो जाती हैं। और नवाज शरीफ जो जनाब जिस तरह जेल गुजारी है, मैं उसी जेल में रह कर आया हूँ 8 महीने रोते हुए। आए हाय हाय आए, इनके बस की बात नहीं है, ये काम उन्हीं के हैं जिनके हौसले हैं ज़ियाद। इकबाल कहता है मकाम शौक
कुदसियों के बस का नहीं। हाँ, ये उनके काम नहीं है। जिनके बड़ों ने अंग्रेज के दौर में 10-10 रुपए पे गद्दारियां की हो, वो जेलें कैसे काट सकते हैं? जेलें वही काटेंगे जिनके बड़ों ने उनको सबक पढ़ाया है कि लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। लेकिन एक बात याद रखना, नामूसे रिसालत के बारे में कोई दो नंबरी नहीं चलेगी। हमने गर्दनें हुजूर के लिए रखी हुई हैं। हमने ये मुल्क अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हासिल किया था। हमारे बड़ों ने जब ये मुल्क बनाया तो नया लगा था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। हम तो सिंध से चले हैं, हर चीज गूंजी है यहाँ, तो फिर गूंज पड़ जाए पाकिस्तान का मतलब और पता लगे कि पाकिस्तान के वारिस जा चुके हैं। तकरीर खत्म हो गई है, बिल्कुल खत्म, अब कोई बात नहीं होगी। लेकिन ये याद रखना कि नारा ना लगा तो फिर मैं कहूंगा कि आगे चले। अगर नारा लगाना है तो फिर इनको पहुंचाना है और इनके कानों की खिड़कियां खोले। ये मखदूम शखदूम और ये जो सारे हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या?